अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आयत नंबर 103। वमन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना खसिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। और वो शख्स जिसके पलड़े हल्के होंगे तो वही लोग हैं जिन्होंने अपनी जानों को खसारे में डाला, वो जहन्नम में हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनु, यानी जिनके मिज़ान के पलड़े हल्के होंगे वही लोग हैं जिन्होंने अपने आप को खसारे में डाला। यहाँ मवाज़ीन से मुराद अमाल का मिज़ान है और खसीरू अनफुसहुम का मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया में अपनी आखिरत को ज़ाया करके हकीकत ही में नुकसान कमाया। क़यामत के दिन अमाल का ऐसा दकीक और कामिल हिसाब होगा। कुरान कहता है फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। अलबत्ता अमाल का मोतबर होना ईमान के साथ वाबस्ता है। काफिर के बज़ाहिर बड़े बड़े अमाल आखिरत में उस वक़्त नफ़ा नहीं देंगे जब वो ईमान से खाली होगा। इसीलिए कुरान बार बार आमनु व आमिलुस्सालिहात फरमाता है। कामयाबी के लिए ईमान भी चाहिए और अमले सालिहा भी रही बात मोमिन गुनाहगार की, यानी कि मोमिन भी हो और गुनाहगार भी, तो इसका मामला काफिर से मुख्तलिफ होता है। अहले ईमान में से बाज़ गुनाहगारों को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने अदल के मुताबिक सज़ा देगा, लेकिन वो हमेशा जहन्नम में नहीं रहेंगे। ईमान की वजह से जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमाएंगे अल्लाह ताला। बाज़ मुफस्सिरीन ने मिज़ान के बारे में ये भी बयान किया है कि अगर हसनात और सय्यात, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ बराबर हो जाएं तो ऐसे लोग अस्हाबे इराफ में शामिल होंगे, जैसा कि सूरत अल इराफ में इनका जिक्र भी आया है। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से इनका अंजाम जन्नत होगा। अलबत्ता सही हदीस के मुताबिक तीन चीज़ें ऐसी हैं जिनका फ़ायदा मौत के बाद भी जारी रहता है, कि सदका जारिया, ऐसा इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठाएं, और नेक औलाद जो इस मरने के बाद अपने पेरेंट्स के लिए दुआ करे। यही वजह है कि किसी को नफ़ा बख्श इल्म सिखाना इंतहाई बाबरकत अमल है। माल एक वक़्त के बाद ख़त्म हो सकता है, लेकिन एक मुफीद इल्म नस्लों तक चलता रहता है, इसका अजर जारी रहता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं फ़ी जहन्नम खालिदून, यही काफिरों के लिए जहन्नम है जो जिसमें हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे, और मोमिन के लिए जन्नतें होंगी। आयत नंबर 104। तल्फहु वुजूहहुमुन्नारु वहुम फ़ीहा कालिहून, उनके चेहरों को आग झुलसा देगी और इसमें वो जबड़े निकालने वाले होंगे। तल्फहु यानी जहन्नम की आग इनके चेहरों को झुलसा देगी, और कालिहून का मतलब है कि इनके चेहरे सिकुड़ जाएंगे, होंठ पीछे हट जाएंगे और दांत जाहिर हो जाएंगे। कुरान में सूरत अल कहफ और सूरत अल अहज़ाब में चेहरों को आग से अजाब देने का जिक्र आया है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कालिहून की कैफियत समझाते हुए भुनी हुई सीरी की मिसाल दी है कि आग की शिद्दत से इसकी खाल सिकुड़ जाती है और शक्ल बिगड़ जाती है। इसी तरह जहन्नमियों के जिस्म भी बहुत बड़े और भारी किए जाएंगे ताकि अजाब की शिद्दत ज़्यादा हो। देखिए, वो उनका सारा जिस्म आग में झुलसने के बावजूद वो फिर मर जाएंगे। अल्लाह ताला उनको दोबारा वही चीज़ में दोबारा रिटर्न में लौटा देंगे, यानी कि दोबारा सही जिस्म करेंगे और फिर उनको अजाब होगा, और ये मुसलसल आगे वाली पूरी लाइफ में इसी तरह ही चलता रहेगा। अस्तगफिरुल्लाह। देखिए, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की वो आयत पढ़ते जहाँ पर जन्नत का जिक्र होता, तो वहाँ पर अल्लाह ताला से दुआएं करते और शुक्र अदा करते, और जहाँ पर जहन्नम का जिक्र होता ऐसी आयत अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते तो वहाँ पर अजाब कब्र और जहन्नम से पनाह मांगते। फिर इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि अज़ाब के आने के बाद इंसान दुनिया में वापस आकर नेकी करने की ख्वाहिश करेगा, मगर वहाँ किसी अमल का मौका नहीं दिया जाएगा। इसलिए ज़िंदगी में जो नेकी का मौका मिले इसे गनीमत समझना चाहिए। नमाज, ज़िक्र, सदका, तौबा, नफ़ा बख्श इल्म जैसे अमाल को कल पर कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मौत के बाद इंसान चाहेगा कि वो दुनिया की सारी दौलत देकर अजाब से बच जाए,
مگر وہاں نہ دولت کام آئے گی نہ عمل کا موقع مل سکے گا، اس لیے دنیا میں رہتے ہوئے اپنے عمل کو اچھا اور بہتر بناتے جائیں۔ آیت نمبر 105، أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی نہیں جاتی تھی پھر بھی تم انہیں جھٹلاتے تھے؟ قیامت کے دن جب جہنم میں کسی گروہ کو ڈالا جائے گا تو ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ وہ اقرار کریں گے کہ ہاں آیا ہمارے پاس ڈرانے والا، مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا۔ اسی طرح یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تکن آیاتی تتلا علیکم، یعنی کیا دنیا میں میری آیات تمہیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھی؟ یقیناً سنائی جاتی تھی، مگر تم نے انہیں تکذبون یعنی جھٹلا دیا۔ صرف یہ نہیں، زبان سے انکار بھی کیا، بلکہ انہیں قابل توجہ نہ سمجھا، ان کی نصیحت کو سنجیدگی سے نہ لیا اور اپنی زندگی ان کے مطابق نہ بدلی۔ قرآن سن لینا کافی نہیں، اسے حق ماننا، اس پر یقین کرنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہی بہترین حقیقی قبولیت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے، دین کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔